रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन को। ये इक्वेशन एक ऑस्ट्रियन मैथमेटिशियन ने प्रपोज की 1926 में, और मैथमेटिशियन का नाम था एरवन श्रोडिंगर। उसी के नाम पर इस इक्वेशन का नाम है, और इसी इक्वेशन पर इस साइंटिस्ट को श्रोडिंगर को 1933 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। जिस तरह क्लासिकल मैकेनिक्स की बेस न्यूटन के लॉज पर है, इसी तरह क्वांटम मैकेनिक्स की बेस इस इक्वेशन पर है। और हमने पढ़ा था कि केमिस्ट्री की बेस फिज़िकल केमिस्ट्री है, और फिज़िकल केमिस्ट्री की बेस क्वांटम मैकेनिक्स है, और क्वांटम मैकेनिक्स की बेस ये इक्वेशन है। न्यूटन के लॉज का ताल्लुक कुछ फिनोमेना से था जो हमारे अराउंड होते हैं। उन फिनोमेना को न्यूटन ने एक्सप्लेन किया अपने लॉज में। फॉर एग्जांपल, उसने एक सेब को दरख्त से टूट के ज़मीन पे गिरते देखा, तो उसने उसकी एक्सप्लेनेशन पर लॉज प्रपोज किए। लेकिन श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन का ताल्लुक किसी फिनोमेना से नहीं है। ये श्रोडिंगर के अपने माइंड में ये चीज़ आई कि मैटर की वेव को मैटर की मूवमेंट के साथ या मटेरियल पार्टिकल की मूवमेंट के साथ जो वेव एसोसिएटेड है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। आप अगर पानी पे पत्थर फेंकते हैं तो पानी की सरफेस पर वेव्स बनती है। उन वेव्स की एक अपनी इक्वेशन है। आप रस्सी को हिलाएं, रस्सी में वेव्स बनती हैं। उन वेव्स के लिए अपनी की डिफरेंट इक्वेशन है। सिमिलरली श्रोडिंगर वेव ने सोचा कि हर वेव की एक अपनी वेव इक्वेशन है। ईच वेव इज़ एसोसिएटेड विद वेव इक्वेशन। और अगर मटेरियल पार्टिकल एज ए वेव बिहेव करते हैं तो उनकी भी कोई वेव होनी चाहिए, और उस वेव की भी कोई वेव फंक्शन होनी चाहिए। सिमिलरली, अगर इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करते हैं, इलेक्ट्रॉन का अगर वेव लाइक बिहेवियर है तो इसके साथ भी कोई वेव एसोसिएटेड है, और उस वेव की भी कोई इक्वेशन होगी। ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने प्रपोज की। ही प्रपोज्ड दैट इफ इलेक्ट्रॉन्स हैव वेव लाइक प्रॉपर्टीज देन दे शुड ओबे सम वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन में भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं, जिस तरह डी ब्राय ने अपने हाइपोथेसिस में कहा कि जिस तरह लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव कर सकती है, इस तरह हर पार्टिकल एज ए वेव बिहेव कर सकता है। तो ये वेव पार्टिकल डुअलिटी का कॉन्सेप्ट डी ब्राय ने दिया। श्रोडिंगर ने कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एज ए वेव बिहेव करते हैं तो उनकी कोई वेव इक्वेशन भी होनी चाहिए। दे शुड ओबे सम वेव इक्वेशन। तो ये इक्वेशन श्रोडिंगर ने डिराइव करनी शुरू की। दिस इक्वेशन केम फ्रॉम श्रोडिंगर्स माइंड, नॉट फ्रॉम एनी फंडामेंटल प्रिंसिपल और फंडामेंटल फिनोमेना। इस वेव इक्वेशन का ताल्लुक किसी फंडामेंटल प्रिंसिपल या फंडामेंटल फिनोमेना के साथ नहीं है। ये श्रोडिंगर के अपने जहन की पैदावार थी। अब इस इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और पोजीशन P पर है। लेट्स सपोज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज P, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस है a। इस रेडियस को आप r से भी रिप्रेजेंट कर ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स वालों ने a से रिप्रेजेंट किया है। अब जब भी कोई चीज़ एंगुलर मोशन, जब भी कोई पार्टिकल, कोई बॉडी एंगुलर मोशन परफॉर्म करती है तो उसके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर मोशन में हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और उसको आमतौर पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोशन में या रोटेशन में हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और उसको थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा की वैल्यू 0 से 360 डिग्री तक कुछ भी हो सकती है। अगर आप एंगल को डिग्री की बजाय रेडियन में लें, देन इट विल बी फ्रॉम 0 to 2 पाई रेडियन। एंगल को हम डिग्री में भी ले सकते हैं और एंगल को रेडियन में भी ले सकते हैं। डिग्री में एंगल की वैल्यू 0 से
360 डिग्री तक हो सकती है, और अगर आप रेडियन में लेना चाहें तो ये 0 से 2 पाई। अब नेक्स्ट हम चल के डिग्री और रेडियन की कोरिलेशन भी डिस्कस करेंगे। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के अराउंड एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, अब हम इसकी लीनियर वेलोसिटी नहीं लेंगे, इसकी एंगुलर वेलोसिटी लेंगे, और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस एंगुलर मोशन के लिए वेव फंक्शन डिपेंड करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर, और ये किस तरह डिपेंड करता है, साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये हम आगे चल के देखेंगे कि ये रिलेशन हमने कैसे हासिल की। तो वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो साई एक्चुअली डिपेंड करता है रेडियस ऑफ ऑर्बिट पे और साइन थीटा पे। यहाँ पर साई रिप्रेजेंट करेगा इस इलेक्ट्रॉन के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को, थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके वर्टिकल कंपोनेंट को साई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी यहाँ पर वेव फंक्शन एक्चुअली इस इलेक्ट्रॉन के वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, और इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को, डिस्प्लेसमेंट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर थीटा 0 हो तो साइन थीटा भी 0 होगा और साई की वैल्यू भी 0 होगी। अगेन यहाँ पर हम यही इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं। No, this is our king equation. इस इक्वेशन में अगर थीटा की वैल्यू को 0 पुट करें तो साई 0 हो गया, चूंकि 0 का साइन 0 एंड साई आल्सो 0। अगर थीटा की वैल्यू 90 हो, sin 91, it mean then psi will be equal to a। थीटा 0 है तो वेव फंक्शन 0 है। थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो वेव फंक्शन की वैल्यू रेडियस के इक्वल हो जाएगी। वेव फंक्शन आर इन दिस केस वर्टिकल displacement of electron wave is equal to radius of orbit if theta is 90। इन चीज़ों को आगे चल के हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। जब थीटा 180 डिग्री हो जाए तो साइन 180 अगेन 0 एंड साई इज आल्सो 0। When theta becomes 270 degree, sin 270 degree is -1 and theta is equal to -a। यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 270 हो तो sin 270 की वैल्यू हो गई -1, इट मीन psi इज इक्वल टू -a। एंड व्हेन थीटा बिकम 360 डिग्री, sin 360 इज आल्सो 0 एंड इट मीन psi इज अगेन 0। तो थीटा की वैल्यू 0 हो तो भी साई 0 है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तो भी साई 0 है, थीटा की वैल्यू 360 डिग्री हो तो भी साई 0 है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो तो साई इज इक्वल टू a, एंड व्हेन थीटा इज 270 डिग्री साई इज इक्वल टू -a। वी विल फर्दर एक्सप्लेन इट इन कमिंग स्लाइड्स। ये हम बात कर रहे हैं कि अगर एंगल डिग्री में लिया जाए, अगर हम एंगल रेडियन में लें 180 डिग्री एंगल को पाई रेडियन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर एंगल 180 डिग्री हो तो रेडियन में उसे लिखा जाएगा पाई,
और अगर एंगल 360 डिग्री हो तो रेडियन में उसे लिखा जाएगा 2 पाई, यानी 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंड पाई रेडियन यहाँ पर अगर 1 ना भी लिखें तो ये अंडरस्टूड है कि ये 1 पाई ही है। और पाई बाई 2 रेडियन 90 डिग्री। तो जब एंगल की टर्म में पाई के साथ रेडियन का वर्ड आ जाए तो वहाँ पाई की वैल्यू 180 समझी जाएगी। वैसे पाई की वैल्यू वही है जो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 22/7 एंड दैट इज़ इक्वल टू 3.14। ये हम राउंड ऑफ करके 3.14 लिख लेते हैं, वरना ये फिगर बहुत बड़ी बनती है, 3.14 एंड सो ऑन। पाई बाई 3 रेडियन इक्वल टू 60 डिग्री एंड पाई बाई 6 रेडियन इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट मीन अगर एंगल 30 डिग्री हो तो हम उसे रेडियन में पाई बाई 6 लिख सकते हैं। अगर एंगल 60 डिग्री हो तो उसे रेडियन में पाई बाई 3 रेडियन लिख सकते हैं। एंगल 90 डिग्री हो तो उसे पाई बाई 2 लिख सकते हैं। एंगल 360 डिग्री हो तो उसे 2 पाई रेडियन लिख सकते हैं। और एंगल अगर 180 डिग्री हो तो इसे 1 पाई रेडियन लिख सकते हैं। अब देखते हैं कि पाई और रेडियन को कोरिलेट कैसे किया जाए। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, और पाई की वैल्यू 3.14, तो दैट इज इक्वल टू दिस वन। वन रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। तो जब भी पाई की वैल्यू पुट करने की बारी आए तो यहाँ पाई की वैल्यू वही होगी 3.14। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि पाई रेडियन एंगल क्या है, देन विदाउट एनी शेडो ऑफ डाउट वी विल से इट इज़ 180 रेडियन, इट इज़ 180 डिग्री। पाई रेडियन 180 डिग्री है, यानी अगर आप एंगल को रेडियन में ले लें तो पाई रेडियन 180 डिग्री है। अदरवाइज पाई की वैल्यू 3.14 एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा अराउंड न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट हो गया, ये न्यूक्लियस का, ये इसके ऑर्बिट का सेंटर जहाँ पर न्यूक्लियस है। इस वक्त इलेक्ट्रॉन पोजीशन P पर है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। अभी तक इसने डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 0 है, यानी यहाँ थीटा की वैल्यू 0 है। और जब थीटा 0 है तो साइन थीटा भी 0 है और साई भी 0 है। इस पोजीशन पर साई की वैल्यू 0। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ इलांग द सर्कमफेरेंस चलता चलता 30 डिग्री पर आ गया। जब इलेक्ट्रॉन ने 30 डिग्री एंगल कवर कर लिया, जब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 30 डिग्री हो गया। अब देखें, साइन 30 इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब है अब इसका एंगुलर अब इसके डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट जो कि साई के इक्वल है, इट इज़ 0.5a, यानी ये अब इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट रेडियस से हाफ हो गया। यहाँ पर वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑर्बिट के इक्वल है, ऑर्बिट के रेडियस के इक्वल है। ये इसका हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट, और रेडियस ऑफ ऑर्बिट को हमने a से रिप्रेजेंट किया। जब इलेक्ट्रॉन अपनी इस एक्चुअल पोजीशन से, ओरिजिनल पोजीशन से चलता हुआ यहाँ पर आ गया, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा कवर कर लिया। अब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, और इस डिस्प्लेसमेंट का वर्टिकल कंपोनेंट जिसको साई से रिप्रेजेंट किया, इट इज़, चूँकि साइन 30.5 है तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0.5a, यानी ये उसके रेडियस का हाफ हो गया। तो अब साई की वैल्यू 0 से इंक्रीज होके 0.5a हो गई। इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर फर्दर आगे चला जाए,
लेट सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूं चलता हुआ यहाँ पे आ जाए, तो यहाँ पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 60 डिग्री। अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होगा तो इसका साई फर्दर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ लुक एट दिस डायग्राम। यहाँ देखें, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 60 डिग्री। अब जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री हुआ, साई की वैल्यू फर्दर इंक्रीज हो गई, वर्टिकल कंपोनेंट इसके डिस्प्लेसमेंट का फर्दर इंक्रीज हो गया। नाउ थीटा इज 60 डिग्री एंड साइन 60 डिग्री इज 0.866। इट मीन नाउ साई इज 0.866 ए। तो साई की वैल्यू, थीटा 0 था तो साई 0 था, थीटा 30 डिग्री हुआ तो साई की वैल्यू 0.5 ए हो गई, थीटा 60 डिग्री हुआ तो साई की वैल्यू इंक्रीज हो गई 0.866 ए हो गई। अब देखते हैं कि ये वैल्यू हमने ली कैसे है कि साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ये जो हम बार बार कह रहे हैं, ये वैल्यू हमने कैसे सपोज की कि साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। हाउ वी गॉट दिस इक्वेशन? नो, ये देखें, इलेक्ट्रॉन जब अपने ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है, ये एक ट्राइंगल सी बनी हुई है, ये इस ट्राइंगल की बेस है जो इसकी इलेक्ट्रॉन की ओरिजिनल पोजीशन थी, और ये जो इसकी प्रेजेंट पोजीशन है P, ये यहाँ से यहाँ तक ये ऑर्बिट का रेडियस है, और ये इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है जिसको हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है साई। दिस इज ए ट्राइंगल having perpendicular equal to psi and having hypotenuse equal to a। तो उर्दू में हम कहते हैं अमूद बटा वतर इक्वल टू साइन थीटा। तो अब इंग्लिश में हम कहेंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। अगेन लुक एट दिस ट्राइंगल। ये वो ट्राइंगल जो इलेक्ट्रॉन ने बनाई हुई, ये इस ट्राइंगुलर का परपेंडिकुलर जिसको हमने साई से रिप्रेजेंट किया, और ये इसका हाइपोटेन्यूज जिसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। और ट्रिग्नोमेट्री कहती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू साइन थीटा। इट मीन साई ओवर ए इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड इट मीन साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा। अब देखें, इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे गया, पहले 30 डिग्री पर हमने साई लिया, फिर 60 डिग्री पर लिया, अब इलेक्ट्रॉन चला गया 90 डिग्री पर। अब उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया 90 डिग्री, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1। इट मीन नाउ साई इज इक्वल टू ए। तो जब इलेक्ट्रॉन ने 90 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया, तो उसका साई ऑर्बिट ऑफ रेडियस ऑफ ऑर्बिट के इक्वल हो गया। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे चला जाए यहाँ से, चूँकि इलेक्ट्रॉन ने तो पूरे इस तरह ऑर्बिट में यूँ रोटेट करना है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए और एंगल 120 डिग्री का हो जाए, तो यहाँ से आगे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साई की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन यहाँ था साई 0 था, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया साई इंक्रीज हो गया, यहाँ आया साई और इंक्रीज हो गया, यहाँ आया तो साई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन यूँ जाएगा तो साई की वैल्यू अब डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। When psi is 120 degree, sin 120 degree is 0.866 and psi is 0.866 a। अब यही 0.866 हमने कहा था जब थीटा 60 डिग्री था, वहाँ भी psi की वैल्यू 0.866 थी। When theta is 0,
sin theta is 0.866 and psi is 0.866a. It mean थीटा की वैल्यू 60 हो या 120 हो, साई की वैल्यू सेम होगी। थीटा की वैल्यू 60 हो तो भी साई 0.866a है, और थीटा की वैल्यू 120 हो तो भी साई 0.866a है। अब इलेक्ट्रॉन और आगे चला जाए, यहाँ पर आ जाए, साई की वैल्यू और डिक्रीज हो गई। नाउ थीटा इज़ 120 डिग्री, ये एक्चुअल पोजीशन से थीटा लिया, और साइन 120 डिग्री इज इक्वल टू 0.5a। इसका मतलब है नाउ साई इज़ 0.5a। तो थीटा 30 डिग्री हो तो भी साई की वैल्यू 0.5a थी, और थीटा 150 डिग्री है तो भी साई की वैल्यू 0.5a है। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फर्दर चल के यहाँ पहुँचेगा तो थीटा हो जाएगा 180 डिग्री, लेकिन अब साई की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये देखें, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा थीटा 180 डिग्री और साइन 180 डिग्री इज 0, इट मीन साई इज 0, और ये हमें नज़र भी आ रहा है कि साई 0 है। इलेक्ट्रॉन यहाँ था, साई 0 था। इलेक्ट्रॉन 30 डिग्री पर गया, साई इंक्रीज़ हो गया। इलेक्ट्रॉन 60 डिग्री पर गया, साई फर्दर इंक्रीज़ हुआ। इलेक्ट्रॉन 90 डिग्री पर गया, साई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई और ऑर्बिट ऑफ रेडियस के इक्वल हो गई। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया 120 डिग्री पे, साई की वैल्यू अब डिक्रीज़ हुई। इलेक्ट्रॉन 150 डिग्री पे आया, साई की वैल्यू फर्दर डिक्रीज़ हुई, और इलेक्ट्रॉन 180 डिग्री पे आया, साई की वैल्यू 0 हो गई। अब अगर इलेक्ट्रॉन और आगे चला जाए, अगर इलेक्ट्रॉन अपना सफ़र जारी रखे और यहाँ से यहाँ आ जाए, अब देखें, अब ये ओरिजिनल पोजीशन से अब थीटा की वैल्यू 210 डिग्री, अब साई की वैल्यू नेगेटिव साइड पे चली गई, 0 से नीचे चली गई। साई 210 डिग्री, थीटा की वैल्यू 210 डिग्री, और साइन 210 इज इक्वल टू -0.5। इट मीन नाउ साई इज -0.5a। इलेक्ट्रॉन और आगे चला जाए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 30 डिग्री के डिस्टेंस पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो 1 डिग्री के डिस्टेंस पे भी कर सकते हैं, लेकिन इस पे टाइम बहुत लगेगा। अब इलेक्ट्रॉन 210 डिग्री से 240 डिग्री पर आ गया, साई की वैल्यू नेगेटिव साइड पे फर्दर इंक्रीज हुई। थीटा 240 डिग्री है, और साइन 240 इज इक्वल टू -0.866 एंड नाउ साई इज इक्वल टू -0.866a। अब अगर इलेक्ट्रॉन फर्दर नीचे आए, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाए तो साई की वैल्यू -a हो जाएगी। ये देखें, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, अब एंगल है 270 डिग्री, और साइन 270 डिग्री इज -a। इट मीन नाउ साई की वैल्यू -a। साइन 270 डिग्री -1, और अब साई की वैल्यू हाँ जी, अब साई की वैल्यू हो गई -a। इलेक्ट्रॉन यहाँ से और आगे जाए, अब साई की नेगेटिव वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन जब यहाँ जाएगा, एंगल 300 डिग्री हो गया यूं, और साइन 300 डिग्री इज इक्वल टू -0.866 एंड साई की वैल्यू -0.866a। इट मीन थीटा 240 डिग्री हो या थीटा 300 डिग्री हो, साई की वैल्यू सेम है। अगर एंगल इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे चला जाए, अब थीटा हो जाएगा 330 डिग्री एंड साइन 330 डिग्री इज इक्वल टू 0.5a एंड साई इज इक्वल टू -0.5a। तो चाहे थीटा की वैल्यू 210 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू 210 डिग्री है तो भी साई 0.5a है, और थीटा की वैल्यू 330 डिग्री है तो भी साई की वैल्यू 0.5a है। अब इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से फर्दर यहाँ आएगा तो इसका एंगल अगेन 0 हो गया,
और यहाँ से एज ए होल देखें तो इलेक्ट्रॉन ने 360 डिग्री एंगल कवर किया और साइन 360 डिग्री 0 है तो साई की वैल्यू अगेन 0 हो गई। ये एक वेव लाइक बिहेवियर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला 0 से, साई की वैल्यू इंक्रीज होती गई, 90 डिग्री पे जाके साई की वैल्यू मैक्सिमम हो गई। 90 डिग्री के बाद इलेक्ट्रॉन थीटा की वैल्यू जब फर्दर इंक्रीज हुई तो साई की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो गई और 180 पे पहुंच के फिर 0 हो गई। 180 के बाद साई की वैल्यू नेगेटिव में चली गई और 270 डिग्री पे जाके साई की वैल्यू -a हो गई और इसके बाद फर्दर ये वैल्यू नेगेटिव साइड पे डिक्रीज हुई। अब फिर साई की वैल्यू इंक्रीज हुई और 0 हो गई। तो ए वेव लाइक बिहेवियर लाइक दिस। ये देखें इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, साई की थीटा की वैल्यू इंक्रीज हुई, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और रेडियन में इसको π/2 कहा जाता है। तो 90 डिग्री पे साई की वैल्यू a के इक्वल हो गई। इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे गया, थीटा, अब देखें थीटा 90 से इंक्रीज हुआ। जब थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हुई तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो थीटा जब पाई रेडियन हुआ साई की वैल्यू अगेन 0 हो गई। इससे फर्दर आपने थीटा की वैल्यू को इंक्रीज किया तो साई की वैल्यू अब नेगेटिव साइड पे जाना शुरू हो गई और यहाँ 270 डिग्री को रेडियन में कहते हैं 3π/2 रेडियन। यहाँ पे साई की वैल्यू -a हो गई और इसके बाद जब आपने फर्दर इलेक्ट्रॉन आगे गया तो थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती हुई 360 जब हुई तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2π रेडियन एंड साई इज अगेन 0। तो ये एक वेव बन गई, एक सिंपल हार्मोनिक वेव बन गई। और इस तरह की वेव जिसमें क्रस्ट और ट्रफ इस तरह बड़ा रेगुलरली चेंज हो, इसे कहते हैं साइन वेव। चूँकि ये थीटा के साइन पे डिपेंड करती है, इट इज़ कॉल्ड साइन वेव। हर वेव सिंपल हार्मोनिक वेव नहीं होगी और हर वेव साइन वेव भी नहीं होगी। अब इसी चीज़ को टेबुलर फॉर्म में, एक्चुअली आज हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिराइव नहीं कर रहे, इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि ये इक्वेशन डिराइव कैसे होती है। आज हम जस्ट यही प्रूव कर रहे हैं कि साई की वैल्यू कैसे चेंज होती है। इस लेक्चर को आप प्रीवियस लेक्चर का तसलसल भी समझ सकते हैं। ये देखें जब थीटा 0 डिग्री है तो रेडियन में भी उसकी वैल्यू 0 है और साइन 0 है, साई की वैल्यू 0 है। जब थीटा 30 डिग्री हुआ तो रेडियन में उसकी वैल्यू हो गई π/6 और साइन π/6 या साइन 30 0.5 और साई की वैल्यू 0.5 ये हो गई। जब थीटा 30 डिग्री हुआ रेडियन में हम उसे लिखेंगे π/3 रेडियन और साइन 60 0.866, इट मीन नाउ साई की वैल्यू 0.866 e। अब साई की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है और साई की वैल्यू जब थीटा की वैल्यू 90 है तो रेडियन में इसको लिखेंगे π/2 और साइन π/2 इज 1, इट मीन फाई, साई की वैल्यू a। तो 0 से 90 डिग्री तक साई की वैल्यू इंक्रीज होती गई और a पे जाके मैक्सिमम हो गई। ये यूँ समझ लें इस वेव का ये वाला पार्ट है, यहाँ तक साई की वैल्यू इंक्रीज होके मैक्सिमम हुई और a के इक्वल हो गई। यहाँ से आगे जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो साई की वैल्यू डिक्रीज होगी। जब थीटा 120 डिग्री हुआ तो रेडियन में इसे लिखेंगे 2π/3 रेडियन। अब साइन 120 0.866 एंड साई की वैल्यू 0.866 a। अब देखें एंगल 60 डिग्री हो या एंगल 120 डिग्री हो, साई की वैल्यू सेम है। इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे गया, थीटा 150 डिग्री और रेडियन में इसको लिखेंगे 5π/6। अब 150 का साइन ले लें, इट इज़ 0.5। अब साई की वैल्यू हो गई 0.5 a। तो एंगल 30 डिग्री हो या एंगल 150 डिग्री हो,
साई की वैल्यू सेम है, इसलिए हमने सेम कलर यूज़ किए हैं। जहाँ पर सेम कलर यूज़ किए इट मीन यहाँ पर साई की वैल्यू सेम है, अगरचे थीटा की वैल्यू डिफरेंट है लेकिन साइन थीटा सेम है तो साई की वैल्यू भी सेम है। तो इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे गया, थीटा 180 डिग्री हुआ, 180 डिग्री को रेडियन में हम पाई के इक्वल करेंगे, तो नाउ इट इज़ पाई रेडियन, और 180 डिग्री का साइन या पाई रेडियन का साइन 0 है, तो अब वेव फंक्शन 0 हो गया। थीटा 0 हो तो भी वेव फंक्शन 0 है, थीटा 180 डिग्री हो तो भी वेव फंक्शन 0 है, साई 0 है। अब इलेक्ट्रॉन जब फर्दर आगे जाएगा, एंगल 210 डिग्री, इसको रेडियन में लिखेंगे 7 पाई/6। अब 210 डिग्री का साइन -0.5, अब साई की वैल्यू 0 से कम हुई, -0.5 हो गई। पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, साई की वैल्यू इंक्रीज़ होती गई, फिर साई की वैल्यू डिक्रीज़ हुई, यहाँ पे आके 0 हो गई। अब हम इस जहाँ पर आ गए हैं, इस रीजन में जहाँ पर साई की वैल्यू नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी, और ये इस टेबल से भी नज़र आ रहा है। अब साई की वैल्यू -0.5 ये हो गई। इलेक्ट्रॉन और आगे गया, थीटा 240 डिग्री हुआ, 240 डिग्री इज इक्वल टू 4 पाई/3 रेडियन, और इसका साइन होगा -0.866। अब साई की वैल्यू हो गई -0.866 ए। इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाएगा, थीटा 270 डिग्री हो गया, और इसको लिखेंगे 3 पाई/2 रेडियन, इसका साइन होगा -1। साइन 270 डिग्री या साइन 3 पाई/2 रेडियन इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वल टू, और साई की वैल्यू अब हो गई, वेव फंक्शन अब हो गया -a। इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाएगा तो अब साई की वैल्यू इंक्रीज होगी, 0 से -a तक ये डिक्रीज हुई, ये यहाँ से यहाँ तक साई की वैल्यू डिक्रीज हुई। इससे जब फर्दर इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, अब साई की वैल्यू रहेगी तो नेगेटिव रीजन में लेकिन इंक्रीज होगी। साई की वैल्यू जब नेगेटिव में डिक्रीज होगी तो इसका मतलब है एक्चुअली वो इंक्रीज हो रही है। अब जब एंगल 300 डिग्री है, इसको रेडियन में लिखेंगे 5 पाई/3 रेडियन, और इसका साइन -0.86 और साई की वैल्यू -0.866 ए। तो थीटा 240 डिग्री हो या थीटा 300 डिग्री हो, साई की वैल्यू सेम है। अब इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाएगा, थीटा 330 डिग्री हो जाएगा, और इसको रेडियन में हम लिखेंगे 11 पाई/6 रेडियन, इसका साइन -0.5 और साई की वैल्यू -0.5 ए। अब यहाँ पर देखें, थीटा 210 हो तो भी साई की वैल्यू -0.5 ए, और थीटा 330 डिग्री हो तो भी साई की वैल्यू -0.5 ए। और जब इलेक्ट्रॉन फर्दर आगे जाए, थीटा 360 हो जाए, इसको रेडियन में लिखा जाएगा 2 पाई रेडियन, इसका साइन 0 है और साई भी 0 है। इसका मतलब है नाउ लुक एट दिस टेबल, साइन थीटा 0 हो तो भी साई 0 है, थीटा 180 हो तो भी साई 0 है, थीटा 360 डिग्री हो तो भी साई 0 है। रेडियन में हम कहेंगे थीटा ज़ीरो रेडियन है तो भी साई 0 है, थीटा पाई रेडियन है तो भी साई 0 है, थीटा 2 पाई रेडियन है तो भी साई 0 है। अगर कोई थीटा को 3 पाई लिख दे, 4 पाई लिख दे तो भी साई 0 होगा, क्योंकि इसका साइन 0 होगा। अलबत्ता पाई/2 हो तो फिर 0 नहीं होगा, 3 पाई/2 है, 7 पाई/2 है तो इट इज़ समथिंग एल्स। और अगर आपको कहा जाए कि थीटा n पाई है तो भी उसका साई 0 होगा। तो यहाँ पर ये जहाँ हम पढ़ रहे हैं पाई रेडियन, ये देखें हमने कहा थीटा 180 डिग्री हो तो भी 0 है, थीटा 0 डिग्री हो तो भी साई 0 है, थीटा 360 हो तो भी 0 है। तो थीटा की अगर वैल्यू अगर n पाई हो तो भी साई 0 होगा। अब यहाँ से हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की थोड़ी सी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।
इसको फर्दर एलाबोरेट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब तक हमने डिस्कस किया कि साई इज इक्वल टू ए साइन थीटा एंड थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखिए, अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम लें उसको एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लीनियर वेलोसिटी और टाइम का प्रोडक्ट है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, या दूसरे लफ्जों में आप यूं कहें कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। चूँकि वेलोसिटी को हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, इट इज़ कॉल्ड वेलोसिटी। इसका मतलब है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर वेलोसिटी एंड टाइम। लीनियर वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x इज इक्वल टू वी टी। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है इलांग द ऑर्बिट, तो एक्चुअली अब हम इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन डिस्कस कर रहे हैं, और रोटेशनल मोशन में, एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट को थीटा कहा जाता है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम। एंगुलर वेलोसिटी को कहते हैं ओमेगा, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। थीटा की ये वैल्यू यहाँ पर पुट करें, यहाँ पर थीटा की जगह पुट कर दें ओमेगा टी, तो पुट वैल्यू ऑफ थीटा इन इक्वेशन 1। नाउ साई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब देखें, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू, तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को 2 पाई न्यू पुट कर दें, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू को 2 पाई न्यू पुट कर दें, तो यहाँ ओमेगा की जगह 2 पाई न्यू आ गया। इट मीन कि अब थीटा पहले ओमेगा टी के इक्वल हुआ, अब थीटा हो गया 2 पाई न्यू टी। ये एक्चुअली थीटा की ही वैल्यू है। इसमें न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी को। ये जो न्यू है इट इज़ एक्चुअली फ्रीक्वेंसी। तो न्यू इज फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, यानी v ओवर लैम्डा। तो न्यू की ये वाली वैल्यू v ओवर लैम्डा, ये अब यहाँ पर पुट करें इस इक्वेशन में, देन साई विल बिकम a साइन 2 पाई v ओवर लैम्डा t। v इज वेलोसिटी। अब देखिए यहाँ पर v मल्टीप्लाइड बाई t, ये दोनों न्यूमरेटर में हैं, तो वी टी इज इक्वल टू एक्स। वी टी की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें, या चलें इसी इक्वेशन को अगर मैं इस फॉर्म में लिख लूँ, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो ये वी टी ओवर लैम्डा यहाँ से टी खत्म हो गया। नाउ वी टी इज इक्वल टू एक्स, तो वी टी की ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, तो हमारे पास हो गया साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा। इसी इक्वेशन को हमने फर्दर लेके चलना है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमारे ये यहाँ से हमने श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन की को डिराइवेशन स्टार्ट करनी है। ये एक्चुअली थीटा की वैल्यू है 2 पाई एक्स ओवर लैम्डा।
एक्स इसमें हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन का। तो इंशाल्लाह इससे आगे हम चलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।